Hello, good morning students, class 8th SST. As you know very well, in SST we have completed chapter number 3rd in geography, and today we will discuss about chapter number 4. Chapter number 4 is here, natural vegetation and wildlife. नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है और वाइल्ड लाइफ क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट वेजिटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. नेचुरल वेजिटेशन का टाइप्स क्या क्या होता है और कहाँ कहाँ ये डिस्ट्रीब्यूशन इसका पाया जाता है, कहाँ कहाँ पर ये पाई जाती है. इन कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. किस तरीके से हमारी नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ्स ख़त्म होते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं, उसका भी डिस्कस करेंगे. एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी को किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं वो भी बताएंगे. एंड कंजर्वेशंस ये भी स्टडी करेंगे. तो दीज आर द पॉइंट्स विच विल बी डिस्कस इन दिस चैप्टर. सो गेयरअप में यहाँ पर दिया है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन योर सराउंडिंग्स. आपके आसपास के वातावरण में कौन कौन से अलग अलग तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं. यू हैव टू डिस्कस अबाउट दिस एंड राइट एनी 2 फीचर्स ऑफ द एनिमल्स एंड बर्ड्स यू फाइंड इन योर सराउंडिंग्स. अपने वातावरण में, आसपास के वातावरण में जो आप कह रहे हैं 2 फीचर्स लिखने एनिमल्स के और बर्ड्स के जो आपके आसपास पाए जाते हैं. व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट कंडीशंस डू यू एन्जॉय, किस तरीके की क्लाइमेट कंडीशन आप एन्जॉय करते हैं. सो दीज आर द क्वेश्चंस विच यू हैव टू डू योरसेल्फ. आते हैं अपने टॉपिक पर. तो द नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर ऑल लिविंग्स बीइंग लिव इट्स कॉल्ड द बायोस्फीयर. नैरो जोन ऑफ द अर्थ यानी अर्थ का बहुत ही नैरो एरिया जहाँ पर लिविंग बींग्स पाए जाते हैं, जिसको हम बायोस्फीयर कहते हैं. विच इज़ आल्सो अ इंट्रैक्टिंग जोन बिटवीन द एटमॉस्फेयर. और ये कह रहा है एटमॉस्फेयर का बहुत ही अट्रैक्टिंग जोन होता है. हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, इन तीनों का अट्रैक्टिंग जोन होता है. इन द बायोस्फीयर ऑल लिविंग बींग्स आर इंटरडिपेंडेंट. बायोस्फीयर में क्या होता है, सभी लिविंग थिंग्स जो होती हैं, लिविंग बींग जो होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं. दे आल्सो डिपेंड ऑन अदर रिसोर्सेज, वो दूसरे रिसोर्सेज पर डिपेंड होते हैं फ्रॉम द बायोटिक एनवायरनमेंट फॉर दियर सर्वाइवल. दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम ऑन द अर्थ इज नोन एज द इकोसिस्टम. अब इस पूरे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को हम इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं. अब आते हैं वेजिटेशन. वेजिटेशन, the overall plants cover of an area is called vegetation. Overall plant cover of an area यानी सभी प्लांट्स जो एक एरिया को कवर करते हैं, उस एरिया को हम वेजिटेशन कहते हैं. इट इज़ अफेक्टेड बाय मैनी फैक्टर्स. और ये वेजिटेशन जो हमारी होती है बहुत से फैक्टर से प्रभावित होती है. द फॉरेस्ट constitute the most active parts while playing a major role in this ecosystem. There are thousands of species of plants and animals. यानी फॉरेस्ट में हो जाता हज़ारों प्रकार की हमारे प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं विच आर फाउंड इन द फॉरेस्ट. तो फैक्टर्स अफेक्टिंग नेचुरल वेजिटेशन. नेचुरल वेजिटेशन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं. द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट स्पाइसेस फाउंड इन एनी एरिया is primarily affected by the following factors. Climate क्या करती है, the vegetation of the different places varies with the type of climate prevailing in that regions. Growth of tree depends on the temperatures and rainfall pattern of that regions. Relief. The mountains, plains, plateaus and valleys that represent the relief have a great variation in their climate conditions which affect the vegetation of that region. And remaining chapter we will discuss in our next video.